एवरीवन, फरवरी 1 से हमारा जो बजट सत्र है वो चालू हो चुका है। हमारा बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। अब बजट से रिलेटेड हमारे लॉ के एस्पिरेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो लॉ के हिसाब से हमारे लिए यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमें ये देखने को मिलता है कि बजट जो है वो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा है, या बजट जैसा शब्द जो है वो कहीं भी संविधान में नहीं दे रखा है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें दे रखा है आर्टिकल नंबर 112 में। 112 ये बात करता है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं वो बजट को पेश कर सकते हैं। अब ये जो बजट है ये हमारी ड्यूटी तो दी गई है प्रेसिडेंट को, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट के पास और भी ड्यूटीज हैं तो ये काम जो है उन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप रखा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो छोटी सी ड्यूटी है वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निभाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि बजट दोनों हाउसेस के सामने पेश किया जाता है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, अब ये बजट होता क्या है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये होता है कि पिछले साल का कितना लेखा जोखा हुआ है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, और एस्टिमेटेड आने वाला अनुमानित कितना यहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर कितना हमारी पॉलिसीज में क्या खर्चा लगने वाला है, कहाँ पैसा हमारा एलोकेट होने वाला है, वो 112 में हम बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों का आता है कि मैम फिर मनी बिल क्या इससे अलग है? बिल्कुल मनी बिल अलग है, वो हमारे आर्टिकल 109 में दे रखा है, डेफिनेशन हमें 110 में दे रखी है, और एसेंट टू बिल हमें आर्टिकल नंबर 111 में देखने को मिलता है। 109 में अगर हम बात करें तो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ओरिजिनेट होता है। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पावर दी गई है कि 14 डेज में या तो आप रिकमेंडेशंस के साथ भेज दीजिए, और उसके बाद लोकसभा आपकी बातें मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। मानती है तो भी बिल पास होगा, नहीं मानती है तो भी बिल पास होगा, और अगर आप 14 डेज में नहीं भेजते हैं तो भी बिल पास होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो हमारे 2 सत्र होते हैं पार्लियामेंट के, इनके बीच में कितना टाइम पीरियड होता है और कौन से आर्टिकल में ये चीज मेंशन्ड है।